अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। एमडी कैट के तमाम स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और अहम अपडेट है। कल जो इजलास होने जा रहा है उससे पहले उस इजलास के चेयरमैन का एक बयान एमडी कैट से मुतालिक सामने आया है। कल बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास होना है नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी फॉर हेल्थ का, और इस हेल्थ कमेटी के इजलास में एमडी कैट का एजेंडा भी शामिल है। और वो कैसे शामिल किया गया? ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा ने उस एजेंडे को पहुँचाया इस तमाम कमेटी मेंबरान तक, इस पर आवाज़ उठाई और अब इससे मुताल्लिक गुफ्तगू होगी कि एमडी कैट को इस बार डिले होना है या नहीं होना। और फिर पिछले साल के रिज़ल्ट की वैलिडिटी से मुताल्लिक भी कोई अहम अपडेट शायद सामने आ सके। अब ये सूरत हाल तो कल से शुरू होगी, लेकिन इससे पहले डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला साहब जो कि इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी अपनी एक ज़ाती राय सामने आई है और वो बड़ी हैरानकुन है। और उनकी भी राय और फिर ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा की जो राय है, वो ये दोनों आपके सामने ओपिनियंस इनके रखते हैं और फिर अंदाज़ा हो सकेगा आपको कि कल की जो मीटिंग है वो चूँकि 1-2 रोज़ चलेगी भी, तो अगले 1-2 रोज़ में बड़ा ही कोई इंपॉर्टेंट फ़ैसला सामने आ सकता है। तो वो क्या फ़ैसला हो सकता है? क्या एमडी कैट डिले होने के चांसेस हैं या नहीं? तो पहले ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा की जो ओपिनियन है इस सिलसिले में, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर हेल्थ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अफ़ज़ल ने क्या गुफ्तगू की है और किस राय का इज़हार किया है, वो भी आपको मैं बताता हूँ। तो ज़हरा वदूद फ़ातमी साहिबा ये कहती हैं और बड़ी लॉजिकल वो बात करती हैं कि जब एफएससी के एग्ज़ाम आप लेते हैं, तो जो रिज़ल्ट जिस स्टूडेंट का भी आता है, उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर उन्हें आगे मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलना चाहिए। ये एमडी कैट के सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। ये अलग से ये क्यों ये टेस्ट लिया जाता है, जबकि एक इंटर किया हुआ बच्चा या स्टूडेंट जब इंटर करके वो आता है, उसमें वो हर तरह का इम्तिहान देकर पास होता है। तो उसी रिज़ल्ट की बुनियाद पर आपको मेडिकल में आगे जो प्रोफ़ेशनल उनकी डिग्री है उसके लिए अ, एडमिशन देना चाहिए। उसके लिए किसी अलग से अलहदा से टेस्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो ये बड़ी लॉजिकल बात है। अब इस पर डॉक्टर अफ़ज़ल ढांडला का जो बयान है वो बड़ा इलॉजिकल सा है। अब वो कैसे इलॉजिकल है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कहते हैं कि एमडी कैट कब होना चाहिए? एमडी कैट इंटर के जब इम्तिहान हो आपके और उसके सिर्फ़ 1 हफ़्ते बाद ही हो जाना चाहिए। यानी एफएससी के आपने एग्ज़ाम दिए और उसके 1 हफ़्ते बाद एमडी कैट का इनेकाद हो जाए। अब ये बात वो किस लॉजिक की बुनियाद पर कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एक तो इस 1 हफ़्ते में ये होगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, उनकी वो तैयारी बिल्कुल फ्रेश होगी, वो ताज़ी-ताज़ी होगी, अभी वो उनकी मेमोरी से ख़त्म नहीं हुई होगी। और फिर ये जो मुख्तलिफ़ कोचिंग सेंटर्स और अकेडमीज़ में लोग जाकर हज़ारों रुपए देते हैं एमडी कैट की तैयारी के नाम पर, तो वो इससे भी बच सकेंगे और वो जो धोखेबाज़ियाँ करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो नहीं होंगी। तो अब एक तरफ वो उन्हें उन पैसों का तो ख़्याल है जो कि इन कोचिंग सेंटर्स या अकेडमीज़ को जा रहे हैं। ये जो 6-6 हज़ार रुपए हर स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन की मद में लिए गए हैं पीएमडीसी की जानिब से, उस पर उन्होंने कोई ऐतराज़ क्यों नहीं उठाया? जबकि आज से 2 साल पहले ये सिर्फ़ 1000 रुपए लिए जाते थे। ये तो पीएमसी ये कानून लेकर आई थी, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। खुद वो नेशनल कमेटी के नेशनल असेंबली की एक हेल्थ कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इससे मुताल्लिक वो भी बात कर सकते हैं इन पैसों को कम करवाने के लिए कि भई जब हमें अकेडमी या कोचिंग सेंटर जाने वाले पैसों पर ऐतराज़ है, तो इस पैसे पर भी हमें ऐतराज़ होना चाहिए। और फिर एमडी कैट अगर 1 हफ़्ते के बाद इसका इनेकाद होगा, तो एमडी कैट का जो एक एक टेस्ट होता है ये, और जो आप एफएससी के पेपर्स देते हैं, वो दोनों में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर पता होगा कि कितना फ़र्क होता है। यानी वो एक थ्योरी स्टाइल का एक पेपर देना और पूरी की पूरी कॉपियाँ जवाब में भर देना और हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग-अलग उसकी तैयारी करना और सारे सब्जेक्ट्स की एक साथ तैयारी करना और सबका इम्तिहान एक साथ देना और बड़ा बड़ा ट्रिकी देना। तो उसमें एक बिल्कुल अलग माइंड गेम होता है और उसमें बिल्कुल एक अलग एफएससी की तैयारी होती है। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। प्रैक्टिकली शायद इस फ़र्क को, चूँकि ये एफएससी किए हुए शायद अफ़ज़ल ढांडला साहब को बहुत अरसा हो गया हो, और आजकल तो जितने भी लोग जो मुख्तलिफ़ पोस्ट पर मौजूद होते हैं उनकी डिग्री से मुताल्लिक और उनकी एजुकेशन से मुताल्लिक भी बड़े खैर सवालात खड़े होते हैं। बहरहाल अफ़ज़ल ढांडला के साथ के नाम के साथ भी डॉक्टर लगता है, तो इसके बावजूद वो स्टूडेंट्स की फ़ील को अगर नहीं समझ पा रहे, तो ये इंतहाई अफ़सोस की बात है। और अब देखते हैं कि जब ये कमेटी का इजलास होता है तो उससे क्या खबर निकल कर सामने आती है, क्या स्टूडेंट्स को इस सिलसिले में कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं। आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद अपडेट आपको करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँच सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।